सबको माई बाप सरकारे बा। एक गरीबे खातिर कानून ना होके के चाहिए। कानून होके तो दुनिया खातिर। लोगों को आप डराकर धमकाकर उनसे पैसे लेकर और वो पैसे दे देते हैं तो अतिक्रमण जानबूझकर टारगेट क्यों कर रहे हैं सरोज गुप्ता? ऐसे टारगेट कैले बड़न कि हम गरीब बने, हम धमका दिया तो अबरे के डरवावल जी तब ना बढ़िया है कि ये सब कार्य जो है कहीं ना कहीं नगर आयुक्त के इशारे पर हो रहा है। बेशक हो रहा है। नमस्कार, मैं अभी सासाराम नगर निगम की मेयर काजल कुमारी के चैम्बर में बैठा हुआ हूं और यहां पर बड़ी संख्या में फरियादी इनसे फरियाद लेकर आए हुए हैं। इनके पास क्या कुछ मामला है, चूँकि इनके द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और उसी प्रेस वार्ता के तहत ये कुछ जानकारी इनके द्वारा दी जानी है। क्या कुछ मामला है, पहले इन्हीं से समझते हैं कि इतनी संख्या में लोग क्यों आए हुए हैं। बड़ी संख्या में आपके पास लोग आए हुए हैं, क्या मामला है? अतिक्रमण से संबंधित है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि पूरे नगर निगम सासाराम क्षेत्र में जितने भी हैं अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अवैध तरीके से वसूली कर ये गलत है। गरीब लोगों को आप डराकर धमकाकर उनसे पैसे लेकर और वो पैसे दे देते हैं तो अतिक्रमण नहीं है। अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो वो चीज़ अतिक्रमण है। उस पर अगर कार्रवाई की जा रही है तो ये गलत है। इसी बात को लेकर यहाँ कुछ लोग उपस्थित हुए हैं जिनका दुकान जला दिया गया है, जो पैसे नहीं दिए हैं उनका घर उड़ा दिया गया है, उनका दुकान उड़ा दिया गया है। इनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है और किन किन क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं? वार्ड नंबर 44 से आए हैं। ये खुद उनका नाम बताएंगे। जो लोग इनका मतलब इन्हें परेशान कर रहे हैं ये खुद उनका नाम बताएंगे। आखिर अतिक्रमण हटाने का कार्य या अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने का जो काम है वो नगर निगम के स्तर से किया जाता है, व्यक्ति विशेष के द्वारा कुछ किया जा रहा है इस तरह से? जी, ये व्यक्ति विशेष के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए। हमने अगर नहीं हटाना होता तो हम निर्णय क्यों लेते हैं? ये बोर्ड में भी निर्णय लिया गया है, स्टैंडिंग में भी निर्णय लिया गया है और अनगिनत बार ये निर्देश दिया गया है नगर आयुक्त को कि आप अतिक्रमण अभियान चलाइए, लेकिन ये केवल और केवल वहीं पे क्यों, वार्ड नंबर 44 में ही क्यों हटना चाहिए? आप देखिए, जाकर धर्मशाला में देख लीजिए, ये रोजा रोड देख लीजिए, ये सब इन सब जगहों पर क्यों नहीं हट रहा है? अच्छा, तो नगर आयुक्त जो हैं ये टारगेटेड काम कर रहे हैं? ये केवल और केवल व्यक्ति विशेष है और एक व्यक्ति को टारगेट करके ये किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि प्लानिंग के तहत पूरे नगर निगम सासाराम क्षेत्र में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलना चाहिए। और इसमें जब अगर मान लीजिए पैसा मांगकर और कहा जा रहा है कि ये अतिक्रमण नहीं है, अगर वो पैसा दे देते हैं तो वो अतिक्रमण कर वहाँ पे दुकान लगा सकते हैं। ये गलत है कि नहीं है? तो आपको लगता है कि ये सब कार्य जो है कहीं ना कहीं नगर आयुक्त के इशारे पर हो रहा है? बेशक हो रहा है। अगर यहाँ से नोटिस काटा जा रहा है तो वो तो गलत है ना। अगर यहाँ से किया जा रहा है तो नगर आयुक्त ही कर रहे हैं ना यहाँ से नोटिस। देखिए, ये मेयर काजल कुमारी जी हैं जो एक गंभीर आरोप लगा रही हैं। ये जितने लोग आए हुए हैं शायद अतिक्रमण से संबंधित मामला है, उनसे भी बात कर जानने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा सीधे तौर पर नगर आयुक्त को निशाने पर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नगर आयुक्त सासाराम शहर में कहीं ना कहीं अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर बढ़ावा नहीं दिया जाता तो कुछ खास लोगों को तरजीह क्यों दी जाती है और उनके इशारे पर कुछ खास लोगों को ही नोटिस क्यों भेजा जाता? ये इसी बात को जानने के लिए, चूँकि ये कुछ लोग आए हुए हैं, उन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं कि आप लोग मेयर के पास क्यों पहुँचे हुए हैं। आप लोग अभी मेयर के पास पहुँचे हुए हैं, क्या मामला है? मामला बाबा कि हम 44 नंबर वार्ड में सरकार एगो सरोज गुप्ता बहन जो कि वार्ड साहब के लड़का हमन हमरा के ऑफिस पर अपना बोलेलन, कहलन कि मौसा हो तहार वाला टूटी में पैखाना बनावे के बाद हम कहे कि बाबू ना तुड़ा, हम देखा बाल बच्चा सब अलगा गुल सन, हम बुढ़ा गई नहीं, अब कहाँ खाए जाइए, बुढ़िया के हमारे हाथ टूट गई। तो कहली कि हमरा के इतना कहलन कि तो 50,000 रुपये दे तार ना तुड़ब आ ना तो तारा के फंसइयो दीहब आ तुड़े के कहेला। तो हम कहे कि बाबू अब जवन होके गरीब आदमी बनी, एगो लड़का वो पढ़त लिखत बा, फंसा देब तो तू समझ फंस जाई तो का हो जाई। आपके द्वारा ये नहीं पूछा गया कि आप कौन हैं, आप मेयर के पुत्र हैं, तो आपका मैंने किस अधिकार से आप पैसा मांग रहे हैं, इस तरह का सवाल नहीं किया गया? हाँ, अधिकार से ये से कि वार्ड हम ही बानी, वो तो जो वार्ड हमनी के बाड़ी उनकर चले के असमर्थ बाड़ी, जहाँ बाड़ी तो यदि वार्ड के बुला देते हैं सीढ़ी पर चढ़ावे को कि तो 2 घंटा ले 3 घंटा समय लगी तो सीढ़ी पर चढ़िए 3 तला पर सब कारोबार उहे संभालतन। तो कारोबार संभालतन तो सर सबको माई बाप सरकारे बा।
एक गरीबे खातिर कानून ना होके के चाहिए, कानून होके तो दुनिया खातिर होके। क्या हुआ? पैसा मांग की गई, पैसा की मांग की गई तो क्या हुआ, क्या किया आप? हम कहनी कि हमारा ना सब पड़ी, हमारा हल नहीं के खाए के हल नहीं के तो हम कहाँ ले दिहब, ठीक ना। तो कहलन कि नहीं खे तो तार टूटी। तब तक हमरा भी नोटिस भेज दिलन तो हम लेके आनी मेयर साहब के पास। तो कहनी कि ठीक बा, हम एक बारे में सोचब। सोच के बतलैनी तलिक से तो हमारा भी दोबारा नोटिस, हम कहनी कि महुआ हमारा जाए के वो अथी करे। तब तक फिर दोबारा नोटिस हमारा भी निके गोल थाना में गोल बा, आज टूटे वाला बा। अच्छा, जिस जहाँ पर दुकान लगाए हैं वो जगह कैसी है, किसकी जगह है वो? है बिहार सरकार सर, सरकार के ज़मीन है, लेकिन नाला के उस पार में बहुत रोड से हट के बुए सर, है ना। एक गरीब जान के एगो यादव जी के बगल में मकान, वो गरीब जान के हमरा के जिए खाए खातिर वो जी थोड़ा सा दवर दे दिलन। हम कहनी कि उठाऊँ हमारा सर गाँव के। अच्छा, आसपास कोई दुकान है आपके? आसपास दुकान है जी, बहुत सा दुकान बुए। जो दुकान है वो किस भूमि पर? वो भी बिहार सरकार पर है? जी हाँ, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? वो कोई पर कार्रवाई नहीं खे। तो आपको जानबूझकर टारगेट क्यों कर रहे हैं सरोज गुप्ता? ऐसे टारगेट कैले बनन कि हम गरीब बने, हम धमका दिया तो अबरे के डेरावल जी तब ना बढ़िया का डेराई, नहीं तो वो जी बहुत सा दौर वो पैखाना बनावे के आरोप में वो सब कैल बुए। अच्छा, जब इस तरह की मांग की गई आपके द्वारा स्तर से कहीं शिकायत की गई, पुलिस के को बताया गया या किसी को बताया गया, या सीधे तौर पर मेयर के पास आए हैं आप? हम मेयर के पास आए, पुलिस लोग हम देखी गरीब आदमी, हम कहीं जाए के लायक नहीं थी, लेकिन हम जनी कि हमारे माई बाप इनकरा ले ऊपर मेयर साहब बनी, हम मेयर साहब ही नहीं, उप मेयर भी हम फोन करके कहले रहे कि सरकार ये बतलाएं कि गरीब के कानून अलग बा, धनी का कानून अलग बा। तो मेयर साहब कहनी कि ना ऐसे कैसे हो जी, उप मेयर साहब सब कोई के कानून एक बा। तो हम कही कि सब कोई के कानून जब एक बा तो हमार देख के हमरो रोक दी। मेयर के पास भी गए थे आप? ना, हम गोल ना रे फोन करके कहले रहे। क्या कहे? बोले कि ना ये तो गलत बात हुए। फिर उस पर कुछ संज्ञान लिया गया उनके द्वारा? फिर हम ना गई नहीं, हम फिर मेयर साहब के पास हम गई नहीं। आप भी आए हुए हैं, क्या मामला है? मेरा मामला है, मैं हमरा तालाब से आया हूँ, वार्ड नंबर 44 ले। वार्ड नंबर 44 में मेरा अमरी मोड़ के पास दुकान था। वहाँ मैं दुकान मतलब 10 साल पहले से लगा रहा हूँ वहाँ दुकान। तो वो दुकान जिस मकान मालिक है उसके मैं लगभग 10-15 फीट आगे हैं दुकान मेरा था। तो मकान मालिक पैसा मांग रही थी, हम बोले पैसा नहीं देंगे। वो दुकान मेरा जला उला दी, पूरा आग उग सब लगा दी थी। 6 महीना पहले की बात है। मैं आवेदन नगर निगम में भी आवेदन भी डाला, कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ से मेरा दुकान वहाँ से जला उला के हटा उठा। कौन जलाया? वही मलकाइन जलाई थी, जिसका मतलब हम लोग आगे रहते। जहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं वो किसका जमीन है? वो नगर निगम का ज़मीन है, रोड पे है, रोड से मतलब 10 फीट अंदर है। PWD का ज़मीन है वो। फिर पैसे क्या मांग क्यों कर रही है? पैसे का मांग वो वार्ड साहब सरोज गुप्ता 44 नंबर के वार्ड साहब बोल रहे थे। वार्ड पार्षद हैं वो? हाँ, वार्ड पार्षद है वो। उनकी कोई घर के सदस्य हैं उनके? नहीं, घर के सदस्य नहीं है, वार्ड पार्षद बोले थे। जिसे मलकाइन है जो जिसके आगे हम लोग रहते हैं, तो वार्ड पार्षद बात किए थे उसे मलकाइन से। जिसका सरोज गुप्ता हैं क्या है आखिर, किस वार्ड है? 44 नंबर वार्ड है। वार्ड माँ है उनके। वो लड़का थे? बोले थे ना कि जैसे कि 50,000 रुपया दे दीजिए उनको, जिसके आगे आप हैं तब रहिएगा। तब पैसा हम नहीं दिए तो हमारा दुकान आपसे बोले थे सरोज गुप्ता? पैसा के लिए बोले थे, मांग किए थे कि पैसा दे दीजिए। तो पैसा हम नहीं दिए तो हमारा दुकान वहाँ से हट गया, जला आग उग लगा दी थी जिसके आगे हम लोग रहते हैं। अब बगल में दुकान है, बगल में आज भी दुकान चल रहा है, वो बढ़िया से चल रहा है। वहाँ से हमारा सब हटा दिया गया, नामो निशाना मिटा दिया। पैसा नहीं दिए तो हटवा दिया गया? पैसा नहीं दिए तो हटवा दिया गया। कहीं ना कहीं सरोज गुप्ता की भी भूमिका है। अगर हमारे वहाँ के देख रेख कर रहे हैं तो उनको एक समान देख रेख करना चाहिए। सबको लिए कानून बराबर है। जी, बगल में है दुकान, उसका दुकान नहीं हटा और मेरा दुकान हट गया। वो भी बिहार सरकार में है, मेरा भी दुकान बिहार सरकार में था। वो पैसा देता है, हमारे पास उतना पैसा नहीं था, मैं नहीं दिया। मेरा वहाँ आग भी लगा दिया गया था दुकान में और कुछ नहीं कर पाए।